नमस्कार, लाइव टाइम्स देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। तो हरियाणा में मतदान खत्म हुआ है और अब 8 अक्टूबर का इंतजार है, क्योंकि 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। किसकी सरकार बनेगी, कांग्रेस या बीजेपी, ये कड़ा मुकाबला है। इन चुनावों में किसका पलड़ा भारी रहा, किसके विजेता बनने की उम्मीद ज्यादा है, लोगों ने किसे वोट किया, ये जानने के लिए लाइव टाइम्स फरीदाबाद के वोटर्स के बीच पहुंचा। और बीते 2 विधानसभा चुनावों में फरीदाबाद ने बीजेपी का साथ दिया था। क्या इस बार भी फरीदाबाद बीजेपी का साथ देगा, ये रिपोर्ट देखिए। खत्म होने को है और जानते हैं कि जो लोग वोट करके निकले हैं किसके पक्ष में वोट। 10 साल से बीजेपी की सरकार है, क्या आपको उम्मीद है कि इस बार बदलाव होना चाहिए या नहीं, बदलाव नहीं होना चाहिए? देखिए, ये तो पब्लिक के ऊपर है कि पब्लिक क्या चाहती है। अकेले मेरे वोट से या मेरी वाइफ के वोट से सरकार नहीं बदल सकती और सरकार वही नहीं रह सकती है। अगर एक आदमी सोच ले कि हमारे वोट से नहीं बदले, फिर तो कोई बदलाव होगा ही नहीं। ये आपकी क्या इच्छा है कि क्या ये सरकार अच्छा काम कर रही थी या नहीं कर रही? सरकार सारा अच्छा काम करती है। आप अगर अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं, आप अच्छे नहीं है तो कोई सरकार अच्छी नहीं है। सरकार में बदलाव होना चाहिए नहीं? सरकार तो सारी एक सी काम करती है तो सिस्टम काम करता है, ठीक है ना। जहाँ तक सरकारी आदमी है, नेता है, सबका पता है सबको कौन कैसा है और कितना काम करता है, कितना ध्यान रखता है पब्लिक का। सब अपने पर्सनल काम में लगे हुए हैं। ये तो पूरा जो सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे काम चलता है। 10 साल से सरकार थी बीजेपी की, इससे बहुत उनकी विपक्षी पार्टियां कहती कि सरकार ने काम नहीं किया, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है। आपके यहाँ फरीदाबाद में कई समस्याएं हैं, तो क्या उस समस्याओं को ध्यान में रख के आपके वोट किया था या हमने सब कुछ ध्यान में रखते हुए वोट किया है। और जो 10 साल पहले ही थी उस समय और ज्यादा बुरा हाल था। 10 साल में थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट है, प्रॉब्लम है, अभी भी है, आगे कोशिश हो रही है इसको भी और ठीक हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू। और लोगों की राय जानते हैं कि आखिर लोगों की राय क्या है और सरकार के प्रति क्या व्यू रखते हैं। आज पोलिंग खत्म हो, उसके प्रति क्या व्यू रखते हैं? क्या आप 10 साल की सरकार से आप खुश थे? देखिए जी, सरकार, जहां तक बीजेपी की सरकार का सवाल है, सरकार में कोई खोट नहीं है, लेकिन नीचे का तबका जो था वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाया जितना एक्सपेक्टेड था। ये तो देखो, मैं खुद बीजेपी सपोर्टर हूँ और विपुल गोयल का समर्थन में बैठा हूँ, लोगों को डरवा भी रहा हूँ। लेकिन हाँ, विपुल गोयल जी अब बार जीतेंगे और तब फिर जो रफ्तार है ना उसकी ग्रोथ की, फिर देखना वो बिल्कुल राजधानी के स्टाइल से चलेगी। और जो इनका काम करवाने का तरीका है वो बड़ा अलग है। दरअसल क्या है कि हमारी सरकार ऑफिसर्स के ऊपर शिकंजा नहीं कसती। ऑफिसर्स इतनी ब्यूरोक्रेसी में बदमाशी करते हैं कि जो काम बजट आता है वहां से वो खर्च नहीं करते, लापरवाही करते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं। और हमारे जो लोग हैं वो भी थोड़े जागरूक नहीं है। हमारे लोगों को भी जागरूक होना चाहिए, तब सरकार के ऊपर दबाव आएगा, तब ऑफिसर्स के ऊपर दबाव आएगा, उसके बाद में काम होएगा। लेकिन जो विपुल गोयल जी हैं, वो उनकी जो कार्यशैली है बड़ी दबंग है। वो जब ऑफिसर्स के ऊपर डंडा आएगा तो नीचे लेवल पर डंडा आएगा, जब नीचे लेवल पर डंडा आएगा तो काम होगा। ये है। धन्यवाद। बहुत से लोग हैं। आंटी, आपने वोट कर दिया? क्या इस बार बदलाव के पक्ष में वोट दिया या सर? क्या यहाँ कूड़े के इतने ढेर लग रहे हैं हमारे 15A में। पहले कूड़ा उठवाओ, दे तो दिए अपने बोर्ड पर, कूड़ा उठना चाहिए और कोई इसकी प्रॉब्लम नहीं है। सरकार से खुश है, पर सफाई का इतना अभियान चल रहा है और सेक्टरों के अंदर ही जरौंदा लगता है तो बड़े परेशान। लोकल इश्यूज है काफी, नहीं? और ओवरऑल मोदी सरकार सब ठीक है। मोदी सरकार के परफॉर्मेंस? हाँ, खूब खुश है, पर ये प्रॉब्लम है। सर, आप हंस रहे हैं, क्या आप सरकार के परफॉर्मेंस बेहद खुश हैं? हाँ जी सर, ठीक है, खुश तो क्या ही होंगे सर। लोकल इश्यूज ज्यादा हैं जिन्होंने काम नहीं किया, बट अगेन मजबूर हैं वोट देने के लिए, क्या कर सकते हैं। क्या आपको उम्मीद है कि सरकार आ रही? कौन सी सरकार? बीजेपी? मुश्किल है सर इस बार। हाँ मैम, आप भी हंस रही हैं, लगता है आप कुछ आपको इंट्यूशन हुआ है कि शायद पता नहीं सरकार आ रही है क्या? नहीं, मैं श्योर हूँ बीजेपी आएगी। आप उसके परफॉर्मेंस से खुश थे? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। कोई आपको समस्या नहीं लोकल? नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है। बस हाँ, थोड़ा कूड़े का है, लेकिन ओवरऑल हम सिर्फ अपने स्टेट के लिए नहीं सोच रहे, हम देश के लिए सोच रहे हैं। और लोगों से जानते हैं। सर, आपने वोट तो डाल दिया? अब जिसकी तकदीर आएगी सब तो बंद कर दे हो गई। तकदीर तो हम बीजेपी की लाना चाहते हैं। 10 साल से सरकार है, लोग कर रहे हैं। तो 10 साल से काम कर रही है ना बीजेपी सरकार, और उन्हें क्या कर, मोदी की नीतियों से प्रभावित है या? हम तो मोदी की नीतियों से सारे प्रभावित हैं जी, पूरा देश प्रभावित है जी। मैं अकेला थोड़ी ना हूँ। बाकी बीजेपी की सरकार आनी चाहिए और आएगी भी।
हम ये चाहते हैं उन्हीं की सरकार आए। तो क्या आप सरकार के परफॉर्मेंस से खुश हैं? इसका मतलब बिल्कुल खुश हैं जी। सर आप भी सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है जी। आप हमारा सेक्टर देख लीजिए, जहाँ पर इनका घर है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। हम सीवर के पानी में से डेली निकलते हैं। हमारी रोड पर 2-2 फुट 15 में पानी भरा रहता है। सरकार हर वादे पर विफल हो चुकी है। इस सरकार का जाना तय है। जनता पूरा मन बना चुकी है। कांग्रेस की सरकार आ रही है यहाँ पर और बीजेपी की सरकार यहाँ से जा रही है। लेकिन आपके मित्र बता रहे हैं नहीं, परफॉर्मेंस हमारे मित्र सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है। इनकी अपनी ओपिनियन है, हमारी अपनी ओपिनियन है। लेकिन आप यहाँ बाहर शहर में जाकर देखें, जब भी बारिश आती है 4-4 फुट पानी भर जाता है रोडों में। उसमें सीवर का पानी मिक्स आता है। बूस्टर का भी सफाई होती नहीं है। बूस्टर 5-5 साल तक सफाई नहीं हो पाती। ये हमारे आरडब्ल्यू प्रधान है। रोड का हाल देखिए। हमारे वहाँ पर जानवरों का पूरा गुच्छा है। 200 गाय, अब भी आप देख लो, 200 गाय इनके घर के आगे खड़ी हैं। कुत्तों का पूरा वो है। शहर का बहुत बुरा हाल है। आप वोट डाल के आए। हाँ जी। क्या आप पिछले 10 साल की सरकार से खुश हैं? क्या आपको लगता है कि एक बार और सरकार आएगी बीजेपी की? देखिए सर, मेरे को शहर में रहते हुए 40 साल हो चुके हैं और 40 साल के अंदर हमने शहर के अंदर बहुत कुछ देखा है। हमने यहाँ पे गंदगी देखी है, हमने यहाँ पे विकास ना होते हुए देखा है, हमने यहाँ पे मेट्रो लाइन आते हुए देखी है, तो हमने यहाँ पे सड़कें भी बनते हुए देखी है। मगर सड़कें आखिरी साल में बनती हैं, जब इलेक्शन आने वाला होता है, सिर्फ वोट पाने के लिए सड़कें बनाई जाती हैं। गंदगी अजरूंदा के पास जाके देखिए, भरी पड़ी है। हम उस चीज को 30 साल से सुधार नहीं पा रहे हैं। कोई सरकार, चाहे कांग्रेस, भाजपा, जजपा, आप किसी भी पार्टी को ले आइए, सब वोट चाहते हैं पर काम कोई नहीं चाहता। ये सब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और मेरे को लगता है कि फरीदाबाद के निवासियों को इस चीज को उठाना चाहिए कि अगर जब तक हम अपने आसपास को साफ नहीं रख पाएंगे, हम कहते हैं गांधी हमारा बाप है, फादर ऑफ नेशन कहा जाता है उनको, हालांकि कोई पदवी नहीं उनको मिली है पर कहा जाता है, पर उसके बाद भी अगर हम उनकी सफाई को भी ना अपना सकें तो लानत है हमारे को। 2 अक्टूबर की छुट्टी मनाने के लिए मेरे को नहीं लगता कि हम शायद अपने वोट के प्रति सजग हैं। हमारे को आगे बढ़ना है, हमारे को अपने देश को आगे लेके जाना है, क्षेत्र को आगे लेके जाना है, सबको मजबूत करना है। तो हमारे को सबसे पहले सफाई को मजबूत करना पड़ेगा। स्वस्थ रहेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। सर आपके पास पावर तो वोट का है ना? हाँ जी। तो वोट का आपने इस्तेमाल किस प्रकार से किया? सर देखिए, हमने तो वोट उसी प्रकार से दिए जहाँ पे हमारे को लगता है कि हम सुरक्षित रहेंगे। अगर हम सुरक्षित ही नहीं रहे तो स्वास्थ्य भी कहाँ काम आएगा, है ना? करप्शन तो घुसा ही हुआ है हर जगह। अब ऐसा तो नहीं है करप्शन, अब MCF आज काम नहीं करता, 10 साल से इलेक्शन नहीं हुए, ये भी सरकार की नाकामी है। ये मैं ये तो नहीं कह सकता सरकार की नाकामी, और आज की प्रस्तुत सरकार की नाकामी है। ये जो आज की सरकार है इसी की नाकामी है। मगर अगर ये इसको नहीं सुधारते तो भाई साहब जय श्री राम, इनको आगे से वोट नहीं डाली जाएगी। इनके लिए जय श्री राम है। सर आप बहुत हंस रहे थे, पता नहीं आप उनकी बात से लग रहा था इत्तेफाक एग्री कर रहे हैं। हम सेम सेक्टर में रहते हैं और जो वो कह रहे हैं बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है यहाँ पे अजरौंदा में। तो है ही है, पानी गंदगी तो बहुत ही है और पूरा टाइम तो कुछ ना कुछ वो घूमता रहते हैं, जैसे जानवर वगैरह। तो जो आप वोट करने को तो ये सब बातें तो घूम रही होगी दिमाग में, तो आप हो सकता है आप कैरी फॉरवर्ड हुए हो। तो हम सोचेंगे ना उसके लिए, तो फिर हम अच्छा ही किया हमने अपनी तरफ से। तो जो हमें ठीक लगा, आगे शायद अच्छा हो। आपकी मुस्कुराहट कहती कि आप बदलाव के पक्ष में नहीं, सही जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। बदलाव कर दिया है इस बार, जरूरी भी है बदलाव। तो इस बार हमने तो अपनी तरफ से कर दिया, बाकी देखते हैं। आप प्रोफेशनल हैं अच्छा, तो आपको बेसिक प्रॉब्लम क्या समझ फेस आता है? साफ सफाई, गंदगी, ये सब बहुत प्रॉब्लम। बारिशें होती हैं, जब बारिशें होती हैं हम मतलब इतने इशू आता है, दिक्कत आती है, तो वो सब है ना, इशू तो है ही जी। वही सब है, बाकी कोई सुनने वाला है नहीं, सुनता कोई नहीं है। अब देखते हैं, हमने तो अपनी तरफ से चेंज करा है। लेकिन 5 साल के बाद आपके पास पावर तो आता है सही, इसका इस्तेमाल तो आप कर सकते हैं बेहतर तरीके। करने ही आए थे, वही करा है। इसको यूज करने का एक बंदे से क्या होगा? ना बीजेपी ना कांग्रेस, कोई भी, दोनों सरकारें ऐसी हैं और नेता लोग अब तो आ गए बीच में। किसी के पास जाएंगे तो टाइम नहीं, फुर्सत नहीं, किसी के भी पास। मैं तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की बात कर रहा हूँ। और इस समय बीजेपी का राज है हरियाणा में। सबसे करप्शन, सबसे ज्यादा तहसीलदार, पुलिस और उससे भी ज्यादा पटवारी। पटवारी को जब तक आप कुछ भी चढ़ावा नहीं चढ़ाओगे, कुछ नहीं होगा। पटवारी का पीए भी काम नहीं करेगा, पटवारी भी नहीं करेगा। तहसीलदार के पास जाओगे तो तहसीलदार कहेगा इससे बात कर ले, लेकिन तहसीलदार का भी पैसा उसमें शामिल है। तहसीलदार से अप्रोच लगा दो, कुछ भी कह दो, कहीं की भी अप्रोच, भैया इससे बात कर ले। वो एक साइन के लिए आपको 20 चक्कर कटवाएगा। बंदा हार के कहेगा मेरे 500 रुपए गाड़ी में लग रहे हैं, भैया तू 10,000 ले ले और काम कर दे। और ये सबको मालूम है, प्रधानमंत्री को मालूम है। आप भेज देना और मैं आपको प्रूफ दे दूंगा, हर चीज का प्रूफ दूंगा। पटवारी के यहाँ सारे कैमरे लगने चाहिए। आप सर बदलाव के पक्ष में है?
बदलाव भी कर लोगे तब भी ऐसा ही हाल है। अब आपने, मैं अब बहुत गहरा मैं आपको एक दृष्टांत दे रहा हूं। पहले सेल टैक्स भरा जाता था, जो जब रिटर्न जाती थी, फिजिकल जाती थी, तो उसके साथ नोट लग के जाता था और साथ में वकील भी लेता था। ऑनलाइन जीएसटी होगी, सब कुछ खत्म हो गया। एक्साइज आती थी, साथ में नोट लग के जाते थे, पीछे से पैसे मांगने वाले आते थे। सब कुछ ऑनलाइन हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो ये पटवारी का काम ऑनलाइन क्यों नहीं हो रहा है? और ऑनलाइन हो रहा है तो वहां पे कोई बंदा क्यों नहीं ऐसा बिठाया जाता कि कोई काम रुक रहा है तो क्यों ना ये करवाएगा? जो भी बंदा बिठाया जाएगा वही पैसे मांगेगा। हमारे साथ माता जी, आपने कहा कि जो सीवेज का प्रॉब्लम है ये अपने द्वारा बनाया गया, सरकार ने नहीं किया है। सरकार क्यों करेगी? सरकार सीवर के लिए थोड़ी बैठी हुई है, सरकार बैठी हुई देश को ऊंचा करने के लिए। सीवर की तो ये हमारी शहर की प्रॉब्लम है ना। और मैंने अभी फिर से आपको दोहरा रहे कि जब से ये पॉलिथीन की प्रॉब्लम हुई है तभी से ये सीवर की प्रॉब्लम हुई है। क्यों जी बताइए आप? पहले होती थी? पहले होती नहीं थी सीवर की प्रॉब्लम। अच्छे से सब सीवर खुले हुए थे। उसके बाद ही अब जो आएगा, अब एक बात बताओ, जब आप घर हमारा पुराना हो जाता, हमारे घर की जो सीवर्स होते हैं वो पुराने हो जाते, तो उसको में करवाना पड़ता। तो वही सरकार कर रही है और करवाएगी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि 10 साल हो गया, कोई तो नया 10 साल और 15 साल से क्या होता? जब हमारा विकास हो रहा है, हमारा सब कुछ अच्छा हो रहा है, क्योंकि पहले भी हमने देखा क्या हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। अब आप देखो ना, एक हीरो ने देश को यहाँ से ऊंचा उठा दिया। तो आप ये देखो ना, खुद देखो, अगर समझदार जो जनता होगी ना, वो अपने आप समझ जाएगी। अच्छा, युवा है, माता जी बोल रही है कि बदलाव की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक चल रहा है, क्या सहमत है? देखिए, मोदी जी का भारत है और भारत देश के लोग मोदी जी पे आंख बंद करके विश्वास कर चुके हैं। और मोदी जी हमारे भारत को एक ऐसा भारत बनाने में विश्वास रखते हैं। और फिर से फरीदाबाद नहीं, पूरे हरियाणा में भाजपा में कमल खिलने जा रहा है और भारी मतों से भाजपा सरकार बनने जा रही है। देखिए, लोगों में उत्साह की कमी नहीं है। अब अपने अपने विचार लोगों का, आप बता रहे थे कि यहाँ कुछ समस्याएं हैं। नहीं, यहाँ पे सब ठीक है, कोई समस्या नहीं है और कोई बदलाव जो है वो विकसित देश है हमारा और विकास हुआ है और आगे भी विकास होगा, यही है। तो क्या इस बार चूंकि विपुल गोयल को फिर से बनाया गया उम्मीदवार, जो अच्छे नेता हैं, आगे भी उन्होंने विकास किया और गरीबों के साथ रहे हैं और अभी भी वो हमेशा गरीबों का साथ देंगे, इसीलिए हमारे उम्मीदवार अच्छे हैं और हम पे उनका पूरा विश्वास है। आप जब वोट डालने निकले थे, क्या सोच के निकले थे? क्या बदलाव के पक्ष में, या आपको लगता है कि हमने देश हित के में वोट डाला है और बदलाव के पक्ष में नहीं डाला है, बल्कि जय श्री राम बोल के डाला है। बस प्रभु राम को ही सोच के मैंने वोट डाला है।